और खबर देहरादून से है, जहां पर सहस्त्र धारा में देर रात बादल फटा और सहस्त्र में बादल फटने से भारी तबाही का नुकसान हुआ और इसी के साथ कई बड़े होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सहस्त्र धारा में मलबा हटाने का काम जारी है। मसूरी में मलबा हटाने से वहां पर मलबा आया और जिसकी वजह से एक मजदूर की जान चली गई है। तो देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है और देहरादून में बारिश से 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये खबर जहां पर मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत हो गई है और देहरादून में स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा है और सहस्त्र में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत हो गई है और देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की गई है। देहरादून में बारिश के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बादल फटा है और जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सहस्त्रधारा जहां पर बादल फटा है, देर रात ये बादल फटा और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। कई बड़े होटल क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसी के साथ दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो सहस्त्रधारा में मलबा हटाने का काम जारी है। लगातार वहां पर टीमें पहुंची हैं और मलबा हटाया जा रहा है। तो मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत हो गई है और देहरादून के स्कूलों में आज छुट्टी घोषित की है और इसी के साथ देहरादून में बारिश के 12 और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ आशीष डोवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। आशीष, जिस तरीके से ये बादल फटा है और भारी तबाही देखी गई, क्या जानकारी से संबंधित आपके पास? बिल्कुल प्रिया, कल देर रात करली घाट क्षेत्र है सहस्त्रधारा का, वहां पर भारी तबाही मची है और बादल फटने से कई होटल, कई दुकानें, कई मकान जो है वो तबाह हो गए हैं। कई जगह के संपर्क मार्ग और जो पुल है, अप्रोच रोड है, वो भी कहीं ना कहीं टूट गए हैं। जो तबाही का मंजर है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तस्वीरों में भी देखा जा रहा है। और जो देहरादून की जो तमाम नदियां हैं, सहस्त्रधारा की बात करें या सौंग नदी की बात करें, इसके अलावा रिस्पना, बिंदाल और तमसा नदी है। प्रेमनगर क्षेत्र में जो है पुल जो है कई 100 साल पुराना, जो है सैकड़ों वर्षों पुराना पुल जो है वो भी धराशायी हो गया है। देहरादून विकास नगर के बीच का जो मार्ग है वो भी कहीं ना कहीं इससे जो है बंद हो गया है। इसके अलावा ऋषिकेश की बात करें, वहां चंद्रभागा नदी ने तबाही मचाई है, कई लोग उसमें फंसे हुए हैं, 3 लोगों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा सहस्त्रधारा जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अभी भी जो है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बारिश लगातार अभी भी जारी है। उत्तराखंड की राजधानी में जो तबाही का मंजर है उसको कहीं ना कहीं ये बारिश और ज्यादा जो है खतरनाक बना रही है। और लगातार जो बारिश हो रही है उससे कई घरों में पानी घुस गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है। और जाते जाते ये मानसून कहीं ना कहीं कई जख्म जो है उत्तराखंड को देते हुए जा रहा है। जी आशीष, कहा यह भी जा रहा है कि मसूरी में मलबा आने से एक मजदूर की मौत भी हो गई है। बिल्कुल, एक मजदूर की मौत बताई जा रही है कि मौत हो गई है और 2 लापता अभी भी बताए जा रहे हैं। सहस्त्रधारा क्षेत्र में 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं और वहां पर कनेक्टिविटी भी कम है और लोगों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी नुकसान का सही आकलन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं भयावह मंजर देखने को मिल रहा है, जो बादल फटने के बाद जो तस्वीरें हैं। और अभी भी झमाझम बारिश देहरादून के तमाम जो इलाके हैं उसमें हो रही है, जिससे राहत और बचाव कार्य करने में भी जो तमाम जो एजेंसियां हैं उनको दिक्कतें आ रही है। जी आशीष, ये भी साझा कीजिएगा कि जो स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं, छुट्टियों के ऐलान किस लिए कहा गया है 12वीं तक के, वो सिर्फ आज के लिए या फिर इसको बढ़ाया भी गया है? प्रिया, देखिए, आज ही के लिए आदेश जारी हुआ है। सुबह 5 बजे तड़के जो है डीएम ने आदेश जारी किया, जब स्थितियां जो है देर रात से खराब होने लगी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजधानी जनपद देहरादून और
अन्य भी 2-3 जनपदों में छुट्टियां घोषित की गई हैं ताकि जो इस बच्चे हैं उनको दिक्कतें ना हो और ऐसे में जो नुकसान हुआ है वो और ज्यादा भयावह स्थिति पैदा ना हो जी। आशीष, ये भी साझा कीजिएगा क्योंकि जिस तरीके से ये मंजर देखने को मिल रहा है, बीते दिनों बादल फटने की तमाम खबरें जो है वो निकल के सामने आई थी, तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी और ऐसे में अब मौसम विभाग का ये अलर्ट जारी करना बारिश के लिए कहीं ना कहीं और गंभीर स्थिति जो है उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल प्रिया, उत्तराखंड की देहरादून की बात करूं तो मैं अभी आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अभी जो मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर बारिश का क्या मंजर है। कहीं ना कहीं लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो नदी है, मेरे पीछे एक नदी बहती है सुसवा नदी, वो इतनी उफान पर है कि जिसमें आमतौर पर पानी नहीं रहता, लेकिन वो बिल्कुल खतरे के तरह बह रही है और आसपास के जो इलाके हैं और अभी भी बारिश का जो आपको दिखाऊं कि बारिश लगातार लगी हुई है जिससे लोग परेशान है। कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है वो कहीं और ज्यादा नुकसान ना हो, कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो बारिश का मंजर है वो जाते जाते मानसून कहीं ना कहीं कई जख्म जो है उत्तराखंड को दे सकता है जी। ठीक है आशीष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे और खबर देहरादून से, जहां पर तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा है और भारी बारिश के चलते उफान पर यह नदी है तो टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हुआ है और कई मंदिर परिसर गुफा पूरी तरीके से जलमग्न है। आपदा में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है, इसकी भी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये टपकेश्वर महामंदिर जहां पर जलमग्न हो गया है पूरी तरीके से। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं देहरादून से खबर, जहां पर तमसा नदी का जलस्तर बढ़ा है और भारी बारिश के चलते उफान पर है तमसा नदी। टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया है, इसी के साथ कई और मंदिर हैं, परिसर गुफा जो पूरी तरीके से जलमग्न बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि स्थिति वहां की क्या होगी। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर जो जलमग्न हो गया है और कई मंदिर परिसर गुफा जलमग्न है। तो ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते नदी उफान पर है और टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। तो कई मंदिर परिसर गुफा पूरी तरीके से जलमग्न हैं। आपदा में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। खबर देहरादून से, जहां पर तमसा नदी का ये जलस्तर और बढ़ा हुआ है, टपकेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न है। और आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से ये जलस्तर बढ़ा है तमसा नदी का और उफान पर अब ये नदी है, क्या जानकारी आपके पास इस संबंधित? बिल्कुल प्रिया, जो तमसा नदी है जो टपकेश्वर क्षेत्र में बहती है वो कहीं ना कहीं उफान पर है और भी जो देहरादून की नदियां हैं बारिश के कारण तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है। इसी का असर कहीं ना कहीं प्रेमनगर के नंदा की चौक के पास, जो मैंने पहले भी कहा कि कई साल पुराना जो पुल है वो धराशायी हो गया है और विकासनगर देहरादून जाने वाला जो रोड है मुख्य मार्ग वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। ये तमसा नदी में जो जल स्तर बढ़ा है उससे टपकेश्वर जो मंदिर है उसके आसपास की जो गुफाएं हैं या मंदिर है क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं जलमग्न स्थिति में है और इसी का असर आगे भी देखने को मिल रहा है। जो प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी के पास एक पुल है, राष्ट्रीय राजमार्ग का पुल है, वो भी कहीं ना कहीं जो है धराशायी हो गया है। कई वर्ष पहले का बताया जा रहा है वो। ऐसे में स्थितियां बड़ी खतरनाक है और अभी भी लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो है लोग दहशत में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बताया जा रहा है कि 9 बजे से वो तमाम जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा जो जिला प्रशासन है उनकी टीमें भी अलर्ट मोड पर है और जो लोग आपदा के कारण जगह जगह फंसे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है ताकि जान माल की कम से कम जो है क्षति हो उसको जो है रोका जा सके। जी आशीष, ये भी बताइएगा कि ये जो आपदा है इसमें कहा जा रहा है कि कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है इसमें, तो क्या जो लोग फंसे थे वहां पर टीमें लगातार वहां पर पहुंच रही हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है?
बिल्कुल ऋषिकेश के चंद्रभागा क्षेत्र की बात करूं या सहसपुर क्षेत्र की बात करूं या जो सौंग नदी है, तमसा नदी है, तमाम जहां पर भी ऐसे लोग फंसे हैं या सहस्त्रधारा के करली घाट क्षेत्र की बात करूं, वहां पर देर रात से ही रेस्क्यू अभियान जारी है और जो लोग घरों में फंसे हैं या जहां जहां फंसे हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जिला प्रशासन की टीमें पहुंचा रही है। जिला आपदा प्रबंधन विभाग हो, चाहे अग्निशमन विभाग हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जो फोर्सेज हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और जो कुदरत का कहीं ना कहीं कहर बरस रहा है वो उससे कम से कम क्षति हो उसके लिए जो है अलर्ट प्रशासन और सरकार है जी। आशीष ये भी बताएगा, चूंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है जो नदियां उसके बगल में कई सारे होटल्स होते हैं और तमाम चीजें घर भी होते हैं। जिससे पहले अभी हम लोगों ने देखा था नदी जब उफान पर होती है तो उसके जो आसपास के घर होते हैं, जो होटल्स होते हैं, वहां से लोगों को निकाल लिया जाता है। तो वहां से जब लोगों को निकाल लिया गया तो उनको कहां पर रखा गया है और सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या स्थिति नियंत्रण होने की बात कही जा रही है? नियंत्रण होगी स्थिति, उसके बाद फिर से उनको वहां पर पहुंचाया जाएगा उनके घरों में? बिल्कुल, जो तमाम जो क्षेत्र हैं सबसे ज्यादा प्रभावित अभी सहस्त्रधारा का करली घाट क्षेत्र है, जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जो दुकानें और होटल, तमाम लोगों को जो नुकसान हुआ है, लोग अपने घरों में कहीं ना कहीं कैद हो गए थे और ऐसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर आपदा राहत शिविर बनाए जाते हैं और ऐसा कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अगर बड़े स्तर पर जरूरत पड़ी तो ऐसा बनाया जाएगा। और फिलहाल अभी ऐसा कोई शिविर नहीं बनाया गया है, लेकिन सुरक्षित जो अन्य स्थान है जहां पर आपदा नहीं है या बाढ़ प्रभावित नहीं है, वहां पर उन्हें रखा जा रहा है। चाहे वो स्कूल हो, सामुदायिक केंद्र हो, ऐसे स्थानों पर फिलहाल उन्हें रखा जा रहा है ताकि सुरक्षित रहें और जान माल का कोई नुकसान न हो जी। बिल्कुल आशीष, और उनको सुरक्षित रखने के लिए तमाम जो है प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा